इसके बिफोर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आरसी सर्किट इन अ सीरीज। नेक्स्ट हेड डाला एलसी सर्किट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। आपके पैरेलल में भी है आरसी सर्किट, सीआर सर्किट यानी आरसी सर्किट यानी ओआर सीआर सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल आपके कोर्स में एक कॉम्पिटिटिव में पूछता है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आइए एलसी सर्किट इन सीरीज, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो किसमें कनेक्ट किया जाए, इन सीरीज। तो पहले हम कर लेते हैं कैपेसिटेंस, दूसरा हमने लिया इंडक्टेंस। दोनों को ए बी के बिटवीन किसमें कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में। इनके क्रॉस ए बी के क्रॉस एसी सप्लाई दे दिया जाए, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। इनके बिटवीन के वोल्टेज को हम कहेंगे VC। क्या कहेंगे, VC। इनके वोल्टेज को हम कहेंगे V। इंडक्टेंस का वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस का वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर नेट सप्लाई वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू VC प्लस V। ठीक है, ये कहाँ होगा, अल्टरनेटिंग करंट में ना होकर कहाँ होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कहाँ होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब R1 R2 R3 सीरीज में जुड़े हों तो उनके टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना हो तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते। इतनी बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे जब हमने आपको प्योर कैपेसिटेंस एसी सप्लाई का वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी दिया था, तो उस समय कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या कर रहा था, लैग्स कर रहा था। क्या कर रहा था, लैग्स। यानी आप यहाँ पर समझें, करंट इधर जा रहा था तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज इसके 90 डिग्री पीछे जा रहा है, यानी कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या कर रहा था, लैग्स। क्या कर रहा था, लैग्स। इंडक्टेंस में समझे, इंडक्टेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या करेगा, क्या करेगा, तो लीड। यानी करंट आपका यूं है तो इधर क्या होगा, V नॉट L, इंडक्टेंस का वोल्टेज। तो इंडक्टेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है। यानी पहले कौन पहुंचेगा, वोल्टेज, बाद में कौन पहुंचेगा, करंट। ठीक है, तो अगर एलसी सर्किट में पूछता है कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के वोल्टेज और इंडक्टेंस के वोल्टेज में फेज एंगल क्या होगा, तो सोच, एक नीचे एक ऊपर 100 OR पाई पे OR। फेजर डायग्राम अगर आप बनाते हैं, इसका फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम समझिए, ये तो हो गया आपका करंट, ये क्या हो गया, करंट। बट कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या करेगा, लैग्स करेगा। इधर आपका हो गया कैपेसिटेंस का वोल्टेज, क्या हो गया, और इधर हो जाएगा आपका इंडक्टेंस का वोल्टेज। तो दोनों के बिटवीन फेज एंगल कितना आया, यानी 100। जब भी आपसे पूछता है कि एलसी सर्किट जब सीरीज में हो गए तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस वोल्टेज और इंडक्टेंस का वोल्टेज किस फेज पे होंगे, तो आप बताएंगे पाई फेज पे होंगे। किस फेज पे होंगे, बट करंट से इंडक्टेंस का वोल्टेज π/2 फेज क्या करेगा, एंड हियर कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से π/2 फेज क्या करेगा, लैग करेगा। क्या करेगा, लैग करेगा। ये ठीक है, आएगा समझ में।
अब प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में, ऋतिक मान किसमें होते हैं? बात समझ में आ रहा ना? ये रहा हम लोग का फेजर डायग्राम। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये आता है, मान लें इफ VL इज ग्रेटर देन VC, VL इज ग्रेटर देन VC, VL VC से क्या है? ग्रेटर है। तो आप, ये तो पाइप पेज होगा, आप क्या कह सकते हैं कि देन VL नेट सप्लाई वोल्टेज VL माइनस क्या लिख सकते हैं? इंडक्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटेंस का वोल्टेज, ये आप लिखेंगे तो नेट सप्लाई वोल्टेज, नेट सप्लाई वोल्टेज। अब आप क्या करेंगे, इधर देखो, अब ये आपका क्या है? करंट है, और इधर क्या हो गया आपका? वोल्टेज VL। अब पहले यहाँ था, अब कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, कुछ कम हो जाएगा ना, तो VL माइनस VC, ये V नॉट L V नॉट C, इंडक्टेंस का वोल्टेज माइनस कैपेसिटेंस का वोल्टेज इज इक्वल टू नेट सप्लाई वोल्टेज। समझ में आया? तो यहाँ पर आप निकालेंगे नेट सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू इंडक्टेंस का वोल्टेज माइनस कैपेसिटेंस का वोल्टेज, ऐसा लिखेंगे। बताओ, अब इसको आप लिख सकते हैं I नॉट इंटू अनमोल माइनस, हाँ हटाए, माइनस I नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? अब देखिए I नॉट दोनों में कॉमन दिखता है कि नहीं दिखता? तो दोनों को बाहर ले लेंगे। I नॉट यहाँ क्या दिखा जाएगा? एक्सियल माइनस एक्सियल, ये L है, ये क्या है? और ये क्या हो गया? V नॉट। इस I नॉट को इसके नीचे लाएंगे, एक्सियल माइनस क्या है? दिख रहा है ना? तो इसके रेशियो को ही आप क्या कहेंगे? इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। यानी इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्सियल माइनस क्या हुआ? अब सोचिए जरा सा, ये हो गया इम्पीडेंस। अगर सपोर्ट दैट, इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं दिया है तो ओमेगा दिया है, एल दिया है, तो काम निकाल लेंगे। एक्सियल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इनटू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। बताओ। अब मान लीजिए ओमेगा नहीं दिया तो क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ इनटू सी, 2 पाई एफ इनटू सी। ठीक, दूसरा कंडीशन समझे, सेकंड पॉइंट समझे। इफ XC is greater than, if V naught C is greater than V naught L, यहाँ नॉट लगाना, ठीक है? तो देन नेट सप्लाई वोल्टेज अब किधर जाएगा? ऊपर ना जाकर किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो अब हो जाएगा V नॉट इज इक्वल टू V नॉट C माइनस V नॉट, यह L है और ये क्या है? C है। तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज माइनस इंडक्टेंस का वोल्टेज, ठीक। अब यहाँ पर देखें I नॉट इंटू क्या हो जाएगा? माइनस I नॉट इंटू I नॉट कॉमन लेंगे तो V नॉट अपन I नॉट हो जाएगा, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा XC माइनस, इनके रेशियो को ही क्या कहेंगे? इम्पीडेंस इसको XC माइनस। अब XC को हम क्या कह सकते हैं? 1 अपॉन ओमेगा इंटू, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू L। अगर मान लो ये नहीं दिया है तो 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C माइनस 2 पाई F इंटू, ये भी इम्पीडेंस, ये भी इम्पीडेंस।
इसका मतलब जनरल फॉर्मूला हम लोग बनाए इसका Z इज इक्वल टू, या हम लोग लिखेंगे V नॉट इज इक्वल टू V नॉट C, यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, क्या लिखा हमने डिफरेंस V नॉट इंटू L। अब डिफरेंस मींस ये हुआ कि अगर ये ग्रेटर है तो इसमें से इसको सबट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, अगर ये ग्रेटर है तो इसमें से इसको सबट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर वही बात I नॉट मिलेगा, ये हो जाएगा XC, I नॉट इंटू XC, डिफरेंस I नॉट इंटू XC। I नॉट को इधर लाएं, ये क्या कराएगा इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्सियल XC डिफरेंस क्या लिखेंगे एक्सियल इज इक्वल टू बताइए 1 अपॉन ओमेगा इंटू C डिफरेंस ओमेगा इंटू L इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C डिफरेंस। आगे समझ में इतना नोट करें तो आपको नहीं दिख रहा है, आने वाले बस के पीछे लटक जाते हैं, पीछे जाइए। तो ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो थर्ड हम लोग क्या देखें, जो जिसमें से ग्रेटर होगा उसमें से मिनिमम को क्या करेंगे सबट्रैक्शन करेंगे, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे बच्चों डिफरेंस। अब देखिए ऑसिलेशन की कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे जब एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ लेंगे, पैरेलल पढ़ लेंगे तो ऑसिलेशन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा एलसी ऑसिलेशन। थर्ड पॉइंट देखा जाए इसमें, थर्ड पॉइंट देखिए ध्यान से, थर्ड पॉइंट V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट C, V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट C। अब ध्यान दीजिए एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाए XC, एक्सियल इज इक्वल टू XC, ऐसे कैसे I नॉट इंटू XC, I नॉट इंटू एक्सियल इज इक्वल टू I नॉट इंटू XC, I नॉट से I नॉट क्या हो जाएगा यानी एक्सियल इज इक्वल टू XC। इस कंडीशन में इंपीडेंस क्या आएगा जीरो। जब इंपीडेंस जीरो होगा ध्यान समझिए तो इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है V नॉट अपॉन I नॉट, V नॉट अपॉन I नॉट। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो I नॉट को समझे, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन इंपीडेंस लिख सकते हैं कि नहीं बतावे। तो इंपीडेंस जब जीरो होगा मानो तो V नॉट में जीरो से डिवाइड करेंगे तो यानी करंट का जो है करंट उसमें क्या हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी। जब करंट अनडिफाइंड हो जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन आपको मिलेगा रेजोनेंस का, रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए कंसेप्ट क्या क्या है, V नॉट L इज इक्वल टू V नॉट C, इंडक्टेंस का वोल्टेज कैपेसिटेंस का वोल्टेज इक्वल हो जाए, या इंडक्टेंस का ये क्या एक्सियल इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंपीडेंस इज इक्वल टू जीरो, या I इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये चार कंडीशन आपको मिलेंगे तो क्या हो जाएगा एट रेजोनेंस कंडीशन। क्या हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन को आप समझे, ठीक है। ये ऑसिलेशन जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका मेन थ्योरी पढ़ाया जाएगा, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में ये जब ऐसा है तो न्यूमेरिकल समझिए कैसा है रेजोनेंस कंडीशन में। एक्सियल इज इक्वल टू एक्सी है तो न्यूमेरिकल किस में है रेजोनेंस कंडीशन में। इंपीडेंस इज इक्वल टू जीरो है तो न्यूमेरिकल किस में है, I नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो कैसा कंडीशन है, या क्वेश्चन में लिख लेगा कि एट रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्सियल इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं आप एक्सी, एक्सियल इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इनटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा इनटू इस ओमेगा को एक पास ले जाएंगे तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल इनटू तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एलसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हमको क्या मिल गया ओमेगा, क्या मिल गया ओमेगा।
इस ओमेगा को आप क्या कहेंगे? एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आवाज में, एंगुलर रेजोनेंस क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओनली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल इनटू 2 पाई रूट एल इनटू सी। यहां से आप निकाल लेंगे, ये इसको आप क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ आर। आर मतलब रेजोनेंस, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल इनटू सी। तो ये हुआ आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नोट करें इसको। नोट हो गया? तो एक पॉइंट और नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में करके लिखें। इन LCR सीरीज सर्किट, इन LCR सीरीज सर्किट एट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या लिखेंगे? फर्स्ट एक्सियल इज इक्वल टू XC, एक्सियल इज इक्वल टू इम्पीडेंस इज इक्वल टू 0, I is equal to infinity. What? Omega R is equal to 1 upon root X. Resonance frequency is equal to 1 upon 2 pi root X. ये जिस भी न्यूमेरिकल में बोलता है तो वह न्यूमेरिकल किस में है? एट रेजोनेंस। इट्स ओके।